नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी जीके। यूपी जीके जो आपका अभी 1 और 2 नवंबर को आपका जो एग्ज़ाम लगा है किसका, उत्तर प्रदेश पुलिस एएसआई का लगा है और कंप्यूटर ऑपरेटर का लगा है। उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला, जो भी जितने भी आपको यूपी जीके के सवाल देखने को मिलेंगे पेपर में, वो आपके हूबहू इसी वीडियो से मिल जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना जो होती है वो 14 नवंबर 1834 को होती है और भारत शासन अधिनियम 1833 के प्रावधानों के तहत होती है। अगर बात करते हैं आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना जो होती है, और स्थापना के समय प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? चार्ल्स मेटकॉफ बनता है। चार्ल्स मेटकॉफ को ही भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इसको भंग कब किया गया? तो 1 जून 1836 को इसे भंग कर दिया गया। ठीक है भाई। राज्य का अगर हम बात करते हैं, राज्य का नाम अगर आप बात करते हैं 1836 तक आपका 36 में आपका उत्तर पश्चिम प्रांत रखा गया। फिर उसके 1877 में इसका नाम कर दिया गया उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध क्षेत्र कर दिया गया। और फिर 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का क्षेत्र कर दिया गया। 1937 में इसे संयुक्त प्रांत किया गया और फिर 24 जनवरी 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ध्यान रखना, यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है। फिर राज्य का पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 को होता है। कई बार सवाल पूछा गया राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? पहली बार 2018 को मनाया गया, 24 जनवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पर बात करते हैं राज्यपाल उस समय कौन थे? राम नाईक थे। अगर वर्तमान में पूछे राज्यपाल कौन है तो आनंदीबेन पटेल जी हो जाती है। राज्य का विभाजन की अगर हम बात कर लेते हैं 9 नवंबर 2000 को होता है। उत्तर प्रदेश राज्य के 13 जिलों को काटकर वर्तमान जो आपका उत्तराखंड है स्टेट, यही बनाया गया था। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को बनाया गया था। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पहली जो आपका राज्यपाल बनती हैं वो आपका सरोजिनी नायडू हो जाती हैं। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक ये रहती हैं। ठीक है। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, ये भी आपका एचपी मोदी जो श्री हारमजी पेरोसा मोदी जी इनका नाम हो जाता है। भौगोलिक विशेषताओं की अगर बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन से पहले क्षेत्रफल आपका 2,94,000 ऐसे याद कर सकते हो वर्ग किलोमीटर था। और क्षेत्रफल की अगर बात कर लेते हैं, वर्तमान इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ठीक है। क्षेत्रफल अगर बात कर लेते हैं तो ये आपका 7.33% हो जाता है, कुल देश के क्षेत्रफल का हो जाता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा हो जाता है? चौथे नंबर पर हो जाता है, क्योंकि पहला नंबर जो क्षेत्रफल में राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश आ जाता है, फिर महाराष्ट्र आ जाता है, फिर आपका यूपी आ जाता है। यूपी का सबसे उत्तरी जिला आपका सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली हो जाता है। अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर यूपी की हो जाती है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई अगर बात कर लेते हैं 650 किलोमीटर हो जाती है। ओके। फिर अगर बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश से राज्य जो लगते हैं वो 8 स्टेट लगते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है यानी दिल्ली, और आपका ये एक देश लगता है जो नेपाल आपका ये रहा, बिहार फिर लगता है, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड हो जाता है। चलिए भाई साहब आगे नेपाल से अगर बात कर लेते हैं, नेपाल से अपने 7 डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं। आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर, आप मैप से भी देख सकते हो। ठीक है, मैप से भी देख सकते हो, जैसे आपका कौन कौन से लगते हैं, तो आपका पीलीभीत लगता है, लखीमपुर खीरी लगता है, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज लगते हैं। ठीक है, महाराजगंज लगता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है हिमाचल प्रदेश के साथ में एक से एक सीमा साझा करता है, सहारनपुर केवल साझा करता है। उत्तराखंड के साथ में 7 जिले सीमा साझा करते हैं। बिहार के साथ में 7 जिले हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। झारखंड के साथ में एक सोनभद्र लगाता है और आपका छत्तीसगढ़ के साथ भी सोनभद्र सीमा साझा करता है।
मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक जो सबसे लंबी सीमा साझा होती है उत्तर प्रदेश की, और यहाँ पर 11 जिले सीमा साझा करते हैं। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। मध्य प्रदेश के तीनों ओर जो घिरा हुआ आपका मध्य प्रदेश से जो घिरा हुआ जो तीनों ओर से जो जनपद है वो ललितपुर हो जाता है। कई बार आपका यहाँ से सवाल पूछा गया है। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर राजस्थान में 2 ज़िले हैं जो आपका मथुरा और आगरा हो जाते हैं, राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। तभी देखो ना, सर्वाधिक जो गर्मी पड़ती है कहाँ पर, आपका आगरा में पड़ती है। दिल्ली से 3 लगते हैं, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। हरियाणा से आपका 6 लगते हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत हो जाते हैं, और गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा हो जाते हैं। ठीक है भाई साहब। सोनभद्र के साथ में 4 जो है राज्य, सोनभद्र के साथ में 4 स्टेट सीमा साझा करते हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो जाते हैं। ठीक है, सहारनपुर जो है आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा के साथ में सीमा साझा करता है। आगरा जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ में, और मथुरा जो है वो भी आपका हरियाणा और राजस्थान के साथ। पीलीभीत महाराजगंज से आपका एक स्टेट और एक देश सीमा साझा करते हैं। पीलीभीत से आपका नेपाल लगता है और आपका उत्तराखंड स्टेट लगता है। महाराजगंज से नेपाल सीमा साझा करता है और बिहार लगता है, बिहार सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जनपद हो जाता है लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर आपका सीतापुर आ जाता है। तो यानी लखीमपुर खीरी सब सर्वाधिक क्षेत्रफल, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर हो जाता है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद की अगर बात कर लेते हैं तो हापुड़ हो जाता है, भदोही हो जाता है, गाजियाबाद हो जाता है। हापुड़ के सबसे कम क्षेत्रफल, फिर आपका भदोही, फिर आपका गाजियाबाद हो जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अगर बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के 8 जनपद आते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं, तो आपका गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर आ जाते हैं। प्रस्तावित कौन कौन से हैं, तो आपका अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बिजनौर हो जाते हैं। एक आपका SCR क्षेत्र, स्टेट कैपिटल रीजन बनाया गया, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट रखे गए हैं, लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई। ठीक है, इनको भी आप याद रखना। चलिए आगे, राजधानी अगर बात कर लेते हैं 1836 से 1858 तक आपका ये कौन सी राजधानी हो जाती है, आगरा बनाई जाती है। 1858 से 1921 तक प्रयागराज, 1921 से 1935 तक लखनऊ आंशिक रूप से, 1935 से अब तक लखनऊ पूर्ण रूप से हो जाती है। तो 36 से 58 आपका आगरा, फिर 58 से 21 प्रयागराज, फिर 21 से 35 आपका लखनऊ आंशिक रूप से हो जाती है। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। तो राष्ट्रीय चिन्ह में अगर देखा जाता है तो इसमें मछली और तीर कमान, यानी मछली जो लिया गया वो आपका रूमी दरवाजा लखनऊ से लिया गया। फिर आपका तीर कमान दिखाता है, तीर कमान आपका गंगा और यमुना नदियों के संगम को दिखाया जाता है। इसमें स्वीकृति जो मिलती है राष्ट्रीय राजकीय चिन्ह को 1938 में मिलती है। अगर बात कर लेते हैं कि आपका राजकीय पक्षी कौन सा, सारस क्रॉन्च हो जाता है। सारस कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर, औरैया में हो जाता है। राजकीय पशु कौन सा, बारहसिंगा हो जाता है। स्वयं डियर कहा जाता है, अन्य नाम इसका दलदली हिरण हो जाता है। ठीक है भाई साहब, चलिए। राजकीय पुष्प पलाश हो जाता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है। राजकीय वृक्ष अशोक हो जाता है। राजकीय खेल हॉकी हो जाता है। भैया हरदोई में कौन खेलता है यार, मतलब यूपी में कोई नहीं। राजकीय मछली जो चिंताला हो जाता है। राजकीय जलीय जीव आपका गांगे डॉल्फिन हो जाता है। ठीक है, प्रशासनिक इकाइयों की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आर्थिक संभाग क्षेत्र जो है 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में 30 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में 28 और केंद्रीय में 10 आते हैं, बुंदेलखंड वाले में 7 आ जाते हैं। तो आपका ऐसे ही पूछ सकता है, पश्चिमी बांटा गया, पूर्वी बांटा गया, केंद्रीय और बुंदेलखंड क्षेत्र बांटा गया। मंडलों की संख्या 18 हो जाती है। नगर एवं नगर निकाय 915 हो जाते हैं। नगर निगम 17 हो जाते हैं। तहसील 351 हो जाती हैं। 826 विकास खंड हो जाते हैं। प्रदेश का सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद प्रयागराज हो जाता है। कितनी तहसील, 8 तहसीलें यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत कितनी हैं, तो 59,163 हो जाती है। नगर पंचायत 546 हो जाती हैं। अच्छा भैया, नगर पालिका परिषद 200 हो जाती हैं। ठीक है, और फिर क्षेत्र पंचायत 826 हो जाती हैं। आवास विकास परिषद 54 हो जाते हैं। विकास खंड 28 हो जाते हैं। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5 हो जाते हैं। ठीक है, अगला मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद, जैसे कानपुर देहात का अकबरपुर माटी हो जाता है।
अकबरपुर माटी हो जाता है, कुशीनगर का बटरौना, इनका मुख्यालय यहाँ पर कहाँ पर है, ठीक है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, सिद्धार्थनगर का नौगढ़, श्रावस्ती का भिनगा, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, संभल का बहजोई और फिर जालौन का औरई हो जाता है, अमेठी का गौरीगंज, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, कौशाम्बी का मंझनपुर, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, अच्छा अकबरपुर, और भदोही का ज्ञानपुर, भदोही कहते हैं ज़्यादा यार ज्ञान ना दो, ठीक है, भदोही का ज्ञानपुर हो जाता है, भदोही ज्ञानपुर, भदोही ज्ञानपुर, ठीक है। जनप्रतिनिधित्व की बात कर लेते हैं, लोकसभा सीटें आपका 80 हो जाती हैं, यहाँ पर 80 सीटों में 17 सीटें एससी की हो जाती हैं, एसटी की भैया 0/सन्नाटा। राज्यसभा सीटें 31 हो जाती हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटें 403 हो जाती, 403 सीटों में आपका एससी की 84 हो जाती हैं, एसटी की 2 हो जाती हैं, टोटल आपकी 86 हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सीटें आपकी 100 हो जाती हैं, ठीक है। मंडल की बात कर लेते हैं, 18 मंडल हो जाते हैं, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, झांसी, कानपुर, आगरा, मेरठ, इतने भैया मंडल हो जाते हैं, ठीक है। मैप से थोड़ा देख लो, चलो देख लेते हैं। तो ये मैप रहा आपका, ठीक है, जैसे आपका मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, फिर ये आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, झांसी, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, मेरठ और सहारनपुर, ठीक है, ये हो गए। 17 नगर निगम की बात करते हैं, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, जौनपुर, कानपुर, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, अयोध्या, मेरठ हो जाता है, ठीक है। चलो प्रमुख संगठन की अगर बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में स्थापित महिला पीएसी बटालियन जो लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं, यहाँ रखना भी है, लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं, ठीक है। रानी अवंती बाई लोधी जो आपका वो बदायूं में, दूधा देवी गोरखपुर और झलकारी बाई लखनऊ में हो जाता है, बटालियन जो बनाई गई है, ठीक है। प्रस्तावित हैं अभी बलरामपुर, मिर्जापुर, जालौन, शामली, मिर्जा और बिजनौर, ठीक है। प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी, अच्छा कांस्टेबुलरी, अच्छा ओके, कांस्टेबल से बना है, ओके ओके समझ गए। चलो आगे, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग बात कर लेते हैं। 4 अप्रैल 1996 को स्थापना होती है, 7 अक्टूबर 2002 को गठन हो जाता है, फिर आपका मुख्यालय लखनऊ में हो जाता है, न्यायमूर्ति आपके AP मिश्रा हो जाते हैं, ठीक है, न्यायमूर्ति AP मिश्रा इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, ठीक है, अध्यक्ष हो जाते हैं भाई, अध्यक्ष। और उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आपका 1993 में होता है, 1996 में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है, गठन इसका 2002 में होता है, मुख्यालय इसका लखनऊ में हो जाता है। AP मिश्रा जी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में होता है, 1994 में हो जाता है, ठीक है भाई साहब। राज्य महिला आयोग का गठन आपका 2002 में होता है, और 2002 महिला, ठीक है। राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में होता है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2011 में होती है, ठीक है, 2011 में। पुलिस एवं कारागार प्रशासन की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की वर्तमान पुलिस प्रणाली पुलिस अधिनियम 1861 पर आधारित है, बिल्कुल ठीक है। HM कोर्ट जो है आपका उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध प्रांत के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक थे, कौन? HM कोर्ट थे, अच्छा। VN लाहिरी स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश के प्रथम पुलिस अधिकारी थे। नरेश कुमार जो है, ओ भैया नरेश जी, ठीक है, नरेश जी स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक हो जाते हैं, ठीक है भाई साहब। प्रदेश में कुल 75 जिले हैं जिन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से 8 जून और 18 रेंजों में 8 जोन है भैया और 18 रेंजों में विभाजित किया गया है, ठीक है। 8 जोन कौन कौन से हो जाते हैं तो आपका प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, बरेली, आगरा, गोरखपुर, ठीक है। प्रत्येक जोन का नेतृत्व एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADG रैंक का अधिकारी करता है, ठीक है। जोन 2 से 3 पुलिस रेंज और प्रत्येक जोन में न्यूनतम आपका एक जोन में 2 से 3 पुलिस रेंज होते हैं और प्रत्येक रेंज में न्यूनतम 2 से 3 जिले आते हैं, ठीक है।
डिस्ट्रिक्ट 75 हो जाते हैं, रेंज आपके 18 हो जाते हैं, जोन आपके 8 हो जाते हैं। ठीक है, जोन 8 हो जाते हैं। रेंज का नेतृत्व पुलिस महानिदेशक आईजी जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस करता है। ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस करता है, रेंज का नेतृत्व करता है। ठीक है, तो इस तरीके से बांटा गया, जैसे पुलिस थाना, फिर आपका सर्किल हो जाता है, फिर सब डिवीजन, फिर जिला, फिर रेंज, फिर जोन, फिर आपका राज्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय लखनऊ में हो जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा हो जाता है। चलिए भाई साहब, उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 13 जनवरी 2020 को अधिसूचना जारी कर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी को लागू किया गया। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, प्रणाली शुरू की गई है। एडीसी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्तर के वरिष्ठ आईपीएस को पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात किया जाता है। कानपुर, वाराणसी में किया गया, फिर आपका आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में 2022 में किया गया, और ये कानपुर और वाराणसी में 2021 में किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन थी? लक्ष्मी सिंह जी हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित सुरक्षा बल अगर बात कर लेते हैं, एस्पॉट जो है स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम की बात कर लेते हैं, विशेष पुलिस अभियान दल गठन 2017 में, वर्तमान में संख्या हो जाती है 5 हो जाती है। एसटीएफ का गठन 1998 में किया जाता है, और यहाँ पर स्पेशल टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अतिरिक्त महानिदेशक रैंक का अधिकारी इसका नेतृत्व करता है। एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो आतंकवाद निरोधक दस्ता जो 2007 में गठन होता है, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है एटीएस का। यूपीएसएसएफ यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल 2020 में बनता है, यह अतिरिक्त महानिदेशक स्तर का अधिकारी इसका लीडर होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर अगर बात कर लेते हैं, पुलिस का 112 हो जाता है, फिर फायर का 101 हो जाता है, एम्बुलेंस 102, 108 हो जाता है, महिला सहायता हेल्पलाइन 1090 हो जाता है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, एंटी करप्शन हेल्पलाइन 1031 हो जाता है। यूपी महिला आयोग की बात कर लेते हैं, 1800, 180, 5220 हो जाता है, 5220, 5220, 5220। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 हो जाता है। रेलवे पूछताछ 139 हो जाता है, ट्रैफिक पुलिस 103 हो जाता है। चलिए भाई साहब, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगर बात कर लेते हैं तो 1 अप्रैल 1937 को इसकी स्थापना होती है, लोक सेवा आयोग की। ठीक है, इसका मुख्यालय प्रयागराज में हो जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसका किया जाता है। वर्तमान कार्यकारी आयोग को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियम 1976 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्रथम अध्यक्ष सर डी.एल. ड्रेक ब्रॉकमैन थे। संजय श्रीनेत आपके वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं। प्रयागराज इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। 1937 में इसका स्थापना होती है, 1935 के अधिनियम से की जाती है। आयोग में डॉक्टर अमरनाथ झा अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 2 बार इस पद की जिम्मेदारी संभाली थी, अमरनाथ झा। और अध्यक्ष कौन है? संजय श्रीनेत। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट भैया राज्यपाल महोदय को देता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना 1957 में की जाती है। ठीक है, भातखंडे संगीत संस्थान अगर 1926 में स्थापना होती है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयास से मेरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम पर रखा जाता है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे यही है, देख लो भैया फोटो। ठीक है, अगला, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। संस्थान की स्थापना शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में शिक्षा प्रदान करने हेतु की गई थी। ठीक है भाई साहब, इसका अगर उद्घाटन की बात कर लेते हैं तो आपका अवध के तत्कालीन गवर्नर विलियम मैरिस ने किया था। 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार ने संगीत का नाम बदलकर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय कर दिया। 2000 में अगर बात कर लेते हैं, इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ कर दिया गया, इसका नाम भी बदल दिया गया। ठीक है भाई साहब, डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय की स्थिति प्रदान की जाती है। संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अपने तरह का पहला विश्वविद्यालय हो जाता है। 2022 में इसका नाम भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। हो भैया, कितनी बार बदलोगे। जुडिशरी की बात कर लेते हैं तो उत्तर उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट अगर बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जो आपका प्रयागराज, और जो खंडपीठ लखनऊ में, यानी मुख्य जो आपका है जो मुख्य पीठ वो प्रयागराज में मिलेगी।
और यानी हाई कोर्ट की, और आपका खंडपीठ लखनऊ में देखने को मिलेगी। 1866 ईस्वी को आगरा में उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए यहाँ पर इसकी स्थापना की जाती है। प्रथम न्यायाधीश सर वाल्टर मॉर्गन 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 थे, ठीक है, ओके। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पर 1869 ईडी में इसे आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया गया। हाँ भैया, पहले आगरा में था इसको, फिर इसको प्रयागराज कर दिया गया, कब? 1869 में। बना कब था? अभी तो यार पढ़ा गया था 1866 में, और 66 के बाद 69 यानी तीसरे साल। 1919 में इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय रख दिया गया, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 160 हो जाती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश तो श्री शाह मोहम्मद सुलेमान हो जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन की अगर बात कर लेते हैं, यूपी में भैया 10 बार लग चुका है। प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 1968 से 1969 यानी 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लगा, और ठीक है। और 2 days 1 ईयर यानी 1 ईयर और 2 दिन का लगा था। राज्यपाल डॉक्टर बीजवाड़ा गोपाल रेड्डी रेड्डी थे, इसलिए उन्होंने कहा चलो लगाओ, जल्दी लगाओ। तत्कालीन विधानसभा में कोई भी सरकार बहुमत नहीं साबित कर पा रही थी, इसलिए लगाया गया था, ठीक है। द्वितीय बार अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर गोपाल रेड्डी तब भी थे, इन्होंने ही लगाया था, राज्यपाल थे, ठीक है। अंतिम बार 10वीं बार राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो आपका 2002 में लगता है, और विष्णुकांत शास्त्री जी लगा देते हैं, ठीक है। स्वतंत्र भारत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपका विधुभूषण मलिक, ठीक है। अब भैया स्वतंत्र भारत की बात हो रही। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच कब स्थापित होती है? तो 1948 में की जाती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रसिद्ध इमारत इंडो गॉथिक शैली में निर्मित है, जिसका डिजाइन रिचर्ड रोस्किल बेयने ने तैयार किया था। अगला हम स्थानीय सुशासन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर भारत में स्थानीय सुशासन का जनक रिपन हो जाता है, और यूपी में देखने को मिलता है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और नगर निगम देखने को मिलता है। यही आपका शीर्ष स्तर आपका बात कर लेते हैं तो जिला पंचायत हो जाता है, मध्य स्तर आपका क्षेत्र पंचायत, और ग्राम स्तर पर आपका ये निचला स्तर सबसे ग्राम पंचायत हो जाता है। त्रिस्तरीय व्यवस्था में यह सबसे शीर्ष स्थान पर जिला पंचायत हो जाता है, और जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, उनके सदस्यों में से किया जाता है। जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज जिला पंचायत का सचिव होता है, ये तो सबको पता है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत में 6 समितियां बनाई गई हैं, ठीक है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिला पंचायत हो जाती हैं, ठीक है। क्षेत्रीय पंचायत की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्षेत्रीय पंचायत ये मध्यम या द्वितीय स्तर की हो जाती है। ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के मध्य की कड़ी होती है। यह एक निगमित निकाय है, इसकी रचना निम्न रूप से होती है। क्षेत्र पंचायत का प्रमुख अगर बात कर लेते हैं, खंड में ग्राम पंचायतों के समस्त प्रधान होते हैं, ये तो सब चीजें ओके, ठीक है। और अगर क्षेत्र पंचायत में बात करते हैं तो सचिव खंड शिक्षा अधिकारी होता है, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत की 6 समितियां बनाई गई हैं इसमें भी, ठीक है। ग्राम पंचायत पे आ जाते हैं। यह पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचला स्तर हो जाता है। ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव ग्राम सभा के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ठीक है। ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए आपको न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष में का मिनिमम तो 2 आम बैठकें होनी ही चाहिए, ठीक है। ग्राम सभा से तात्पर्य ग्राम स्तर की पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों की सभा से है। ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक इसके लगभग 30 दिन के अंतर होना अनिवार्य है, ठीक है भाई साहब। कार्य संपादन के लिए सामान्यतः प्रत्येक माह एक ग्राम पंचायत की बैठक होनी चाहिए, और 2 बैठकों के बीच में 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। किसी ग्राम प्रधान को हटाने के लिए 15 दिन पूर्व, ध्यान रखना भैया, 14 दिन नहीं 15 दिन पूर्व सूचना देकर ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जाती है। ग्राम प्रधान को हटाने हेतु बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक होती है, जिसमें ग्राम सभा के कम से कम 1/3 सदस्यों का उपस्थिति होना। भैया उपस्थित पहले हो गए, 1/3 उपस्थित हो जाओ, वो भी कौन? ग्राम सभा के
ग्राम सभा के सदस्य, ठीक है। ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है यदि इस बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत हो जाए तो भैया हट जाएगा, बोलेगा चलिए हटिए। ग्राम बैठक में ग्राम प्रधान को हटाने संबंधी प्रस्ताव यदि पास नहीं हो पाता है तो ऐसा ही दूसरा प्रस्ताव इस बैठक के 1 वर्ष बाद लाया जा सकता है, 1 वर्ष के अंदर नहीं, मतलब ये दूसरे वर्ष लाया जा सकता है, मतलब उस वर्ष नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, ओके। नगर निकाय प्रणाली, तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा 1916 में उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त प्रशासन की स्थापना की जाती है। संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 2014 संयुक्त प्रांत, ये तो आपसे कुछ नहीं यहाँ से पूछता है, ठीक है। केवल इतना याद रखना 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही नगर निगम की स्थापना की जाती है, ठीक है। नगर निगम, फिर नगर पालिका परिषद, फिर नगर पंचायत होता है, ठीक है। ये टॉप पर नगर निगम होता है। नगर निगम अगर बात कर लेते हैं, नगर निगम में महापौर होता है, इसका मेयर होता है, प्रमुख मेयर होता है, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नगर की जनता द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। कह रहा है कि पद ग्रहण की तिथि से 2 वर्ष तक मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। हाँ भैया। नगर निगम में एक उप मेयर भी होता है जो सभासदों द्वारा 1 वर्ष के लिए चुना जाता है, ठीक है। सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं, एक निर्वाचित, मनोनीत और पदेन होते हैं, ठीक है, पदेन हो जाते हैं। अगला भाई साहब देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, निर्वाचित सदस्यों की संख्या 60 से 110 के बीच में होती है। ये नगर निगम की बात हो रही है। निगम का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु इसके पूर्व भी राज्य सरकार इसका विघटन किया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा। नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक IAS होता है। अच्छा भैया। निगम का बजट निगम के सचिव आयुक्त द्वारा तैयार किया जाता है। मुख्य कार्य अगर बात कर लेते हैं, नगर निगम के प्रमुख कार्यों में सफाई, जल आपूर्ति, बुनियादी ढांचा विकास, परिवहन, शहरी विकास शामिल है। इसके अतिरिक्त वह जन स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से भी संबंधित कार्यों में संलग्न होती है। राजस्व स्रोत की अगर बात कर लेते हैं, नगर निगम के लिए राजस्व के मुख्य स्रोतों में संपत्ति कर, व्यापार कर, व्यावसायिक लाइसेंस शुल्क और सरकारी अनुदान शामिल होता है। अब नगर पालिका परिषद की बात कर लेते हैं। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होता है। इसमें 3 प्रकार के निर्वाचित, मनोनीत, पदेन के सदस्य होते हैं। 25 से 55 की इनके निर्वाचितों की संख्या होती है, ठीक है। चलो अगला यहाँ पर नगर पंचायत की बात कर लेते हैं। नगर पंचायत में एक अध्यक्ष यानी प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है और 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। नगर पंचायत में 3 प्रकार के निर्वाचित, मनोनीत, पदेन, ये तीनों में आप देख रहे हो, चाहे आपका नगर निगम हो, चाहे आपका नगर पालिका परिषद हो, चाहे आपका कौन सा नगर पंचायत हो, तीनों में देखने को मिलेगा। अब चलते हैं पुलिस वाले पे। उत्तर पुलिस पद या रैंक पदनाम जैसे हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर अगर देख लेते हैं, पुलिस महानिदेशक जो अंग्रेजी में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहा जाता है, स्टेट का सबसे बड़ा अधिकारी यही होता है। तो ये हो जाता है और इस तरीके से आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। IPS इस पे लिखा होता है, इसका लोगो इस तरीके से होता है, ठीक है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इसे ADGP कहा जाता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इसे ADGP कहा जाता है। ये जोन में देखने को मिलता है, ठीक है। और आपका पुलिस महानिदेशक जो IG होता है रेंज में देखने को मिलता है, जो 18 रेंज हो जाते हैं। जोन आपके 8 हो जाते हैं, यूपी में 8 हो जाते हैं, जोन हो जाते हैं, ठीक है। पुलिस उप महानिरीक्षक जो आपका DIG हो जाते हैं, जिसे डेप्टी रेफ्री इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो जाता है, ठीक है। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिसे आपका SSP कहा जाता है, ठीक है। तो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो आपका जिले में जो टॉप पे होता है। फिर पुलिस अधीक्षक जिसे आपका SP कहते हैं, ठीक है। पुलिस अधीक्षक जो आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डेप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कहा जाता है। अपर पुलिस अधीक्षक जिसे एडिशनल SP कहा जाता है। फिर आपका एडिशनल DCP यानी उपायुक्त होता है, ठीक है, ओके। फिर ASP हो जाता है, पुलिस सहायक पुलिस अधीक्षक। फिर उसके बाद में, ठीक है, ठीक। चलो आगे। फिर आपका PI जो आपका पुलिस निरीक्षक हो जाता है, पुलिस इंस्पेक्टर हो जाता है, ठीक है। ये आपका देख रहे हो 3 स्टार पुलिस इंस्पेक्टर। फिर आपका डबल SI के डबल हो जाते हैं, 2 स्टार हो जाते हैं। ASI का सिंगल स्टार हो जाता है, ठीक है, ओके। हेड कांस्टेबल जो आपका ये आपका इस तरीके से लगा हो जाता है, ठीक है, हेड कांस्टेबल। फिर आपका
फिर आपका सीनियर कांस्टेबल होता है। सीनियर कांस्टेबल में 2, हेड कांस्टेबल में 3 पत्तियां इस तरीके से होती हैं। फिर पुलिस कांस्टेबल में कोई प्रतीक नहीं होता है, ठीक है। जो आप देख रहे हो ना, कांस्टेबल अभी बने थे यार, कुछ नहीं था उनके पास, ठीक है। महाकुंभ मेला जो आपका विश्व का सबसे बड़ा मेला हो जाता है, और यहाँ पर प्रयागराज प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है। कुंभ मेला पिछला जो हम थोड़ा स्पीड में करें, वहां से कम ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक आध मिलता है, इसलिए स्पीड में करा है, ठीक है। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा जो है 2017 में, अगर बात कर लेते हैं, इसे आपका विरासत सूची में भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो प्रयागराज प्रत्येक महाकुंभ के 6वें वर्ष में किया जाता है। माघ मेला प्रयागराज में ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर ककोरा मेला जो आपका रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है, भदोई में हो जाता है, बदायूं में, ठीक है। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में हो जाता है। फिर बटेश्वर मेला आपका फर्स्ट कार्तिक यानी कि आगरा में। ददरी मेला आपका बलिया में हो जाता है, कार्तिक पूर्णिमा को हो जाता है। पशु मेला हो जाता है कौन, ददरी मेला। सरधाना मेला आपका सरधाना मेरठ में हो जाता है। फिर नौचंदी मेला ये भी मेरठ में हो जाता है चैत्र महीने में। सिकरी मेला मोदी नगर गाजियाबाद में। बसंत का चौक नौचंडी मेला आपका लखनऊ में हो जाता है। और फिर बसंत का चौखंड नौचंदी मेला, सॉरी नौचंदी, बसंत का नौचंदी मेला लखनऊ में। गढ़ गंगा मेला कार्तिक पूर्णिमा को गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में किया जाता है। कंस मेला आपका मथुरा और फतेहपुर सीकरी में किया जाता है। हरदास जयंती जो आपका निधिवन वृंदावन मथुरा में किया जाता है। मुड़िया पूनो मेला गोवर्धन मथुरा में। देवासरी मेला आपका बाराबंकी में। श्रृंगी राम मेला फर्रुखाबाद में। सैयद सालार बहराइच में। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर। फाल्गुन मेला रामपुर में। और उत्तरायणी मेला आपका ये बरेली में किया जाता है, ठीक है। तिगरी मेला, तिगरी अमरोहा जो आपका ढोलक के लिए फेमस है, ठीक है। खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर। चैत रामनवमी मेला आपका अयोध्या धाम में। दीपोत्सव मेला अयोध्या में। फिर परिक्रमा मेला नैमी शरण में सीतापुर। ललिता देवी मेला नैमी शरण सीतापुर। गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी। और बल सुंदरी मेला आपका अनूप शहर बुलंदशहर में। बिरिया घाट मेला हरदोई में देख रहे हो। जल विहार मेला बुंदेलखंड क्षेत्र में। कालिंजर बांदा में। कचरी मेला चरखारी का गोवर्धन नाथ झू मेला महोबा में, ठीक है। फिर देवी पाटन मेला बलरामपुर में, ठीक है। श्रावणी मेला संकिसा फर्रुखाबाद में। देवछठ मथुरा में, ठीक है। नवरात्रि गणगौर मेला आगरा में। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज में। नककटैया मेला वाराणसी में। रथ यात्रा वाराणसी में। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। और फिर आपका खिचड़ी गोरखपुर में। रामायण मेला अयोध्या धाम चित्रकूट में किया जाता है, ठीक है। चलो आगे। सोरो मेला कासगंज में। झूला मेला मथुरा अयोध्या धाम। ध्रुपद मेला वृंदावन वाराणसी। विंध्याचल देवी आपका मिर्जापुर। देवछठ मेला मथुरा। प्रदेश में सर्वाधिक व सबसे कम। सर्वाधिक मेला मथुरा, पीलीभीत में सबसे कम। प्रमुख महोत्सव। ताज महोत्सव फरवरी में किया जाता है। मुगल संस्कृति भारतीय कलाओं का प्रदर्शन आगरा में। सुलह कुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक आगरा में। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में। अवध की कलाओं का प्रदर्शन। अगला है वाराणसी महोत्सव जो आपका वाराणसी में हो जाता है, ठीक है। देव दीपावली वाराणसी में। अखिल भारतीय व्यास समारोह वाराणसी में। गंगा महोत्सव वाराणसी में। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में। सैफई महोत्सव जनवरी में किया जाता है, सैफई इटावा में। गोरखपुर महोत्सव गोरखपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, ओके। झांसी महोत्सव झांसी में। कन्नौज महोत्सव। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। छड़ीमार होलिकोत्सव गोकुल मथुरा में। लठमार होलिकोत्सव मथुरा। बरसाना नंदगांव मथुरा। हुरंगा होलिकोत्सव दाऊजी मथुरा, ठीक है। तो अगला सरयू महोत्सव दीपोत्सव अयोध्या धाम। सोन महोत्सव सोनभद्र। कजरी महोत्सव मिर्जापुर। कबीर उत्सव मगहर।
अगला सर, शॉपिंग फेस्टिवल। शॉपिंग लोग शॉपिंग करेंगे कौन? शॉपिंग फेस्टिवल जो गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में, ठीक है, सरदाना मेरठ में हो जाता है। बुद्ध महोत्सव सारनाथ में, कंपिल उत्सव जैन मंदिरों में फर्रुखाबाद हो जाता है। गंगा वाटर रैली उत्सव प्रयागराज वाराणसी में। अमीर खुसरो महोत्सव पटियाला कासगंज में। कौमी एकता सप्ताह 19 से 25 नवंबर के बीच में। और स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में। बुद्ध महोत्सव सारनाथ वाराणसी में किया जाता है। प्रमुख मंदिर जैसे शाकंभरी देवी मंदिर आपका सहारनपुर में हो जाता है। देवी पाटन बलरामपुर। शीतला देवी मंदिर कौशाम्बी। विंध्यवासिनी देवी मंदिर मिर्जापुर में। बेल्ला देवी प्रतापगढ़ में। पार्वती अर्गा गोंडा में। ललिता देवी मंदिर सीतापुर नैमिषारण्य में। भारत माता मंदिर वाराणसी में हो जाता है। दशावतार मंदिर ललितपुर। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। 64 योगिनी वाराणसी में। कनक भवन अयोध्या में। हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या में। महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में। बांके बिहारी मंदिर मथुरा में। गोविंद देव मंदिर रंगनाथ मथुरा में। गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीकरी में। श्रृंगी ऋषि मंदिर फर्रुखाबाद में। भीतरगांव मंदिर कानपुर देहात। श्री राधा कृष्ण मंदिर जैन ग्लास मंदिर कानपुर में। जेके मंदिर कानपुर में। इस्कॉन मंदिर जो आपका कानपुर नोएडा वृंदावन में हो जाता है। ओके, फिर आपका मकबरे मजार स्मारक स्थली देख लेते हैं। सैयद सालार मशहूद काजी मजार बहराइच में। हाजी वारिस अली शाह मजार बाराबंकी में। देवा शरीफ मेला लगता है। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में। अकबर का मकबरा आगरा सिकंदरा में। बहू बेगम का मकबरा अयोध्या में। मुगल शाहजादा खुसरो का मकबरा प्रयागराज खुसरोबाग में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर। दयाल बाग राधा स्वामिनी समाधि आगरा में हो जाती है। सलामत शाह की मजार बाराबंकी में। राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक शाहजहांपुर में। रोशन सिंह की स्मारक शाहजहांपुर। काकोरी शहीद स्थल लखनऊ में। जयशी स्मारक रायबरेली और तुलसी स्मारक चित्रकूट में। शहीद स्मारक मऊ महाराजगंज गोरखपुर। शहीद छावनी बस्ती में। 52 इमली शहीद स्थल आपका फतेहपुर में देखने को मिलते हैं। भृगु मुनि का जन्म स्थल बलिया में। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि सीतापुर नैमिषारण्य। 30,000 तीर्थों की भूमि सीतापुर नैमिषारण्य। मार्च दधीच की तपोस्थली सीतापुर नैमिषारण्य। 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं महोबा में। बुद्ध की शयन मुद्रा प्रतिमा कुशीनगर में हो जाती है। ठीक है भाई साहब, याद रखना। उत्तर प्रदेश के प्रमुख एनजीओ एक दृष्टि में जैसे आपका फूड फॉर लाइफ वृंदावन 1991 में स्थापना होती है। जन विकास समिति वाराणसी में है, 1997 में स्थापना होती है। श्रमिक भारती जो आपका कानपुर में। गुड़िया इंडिया वाराणसी में हो जाता है। ठीक है, महिलाओं बच्चों से ही ज़्यादातर संबंधित हैं। ओके, हरितिका झांसी में हो जाता है। अभिनव मुजफ्फरनगर में हो जाता है। उत्तर प्रदेश की ई गवर्नेंस परियोजना एक दृष्टि में जैसे लोकवाड़ी आपको याद रखना 2004 में सीतापुर में इसका स्टार्ट होता है। इस परियोजना का उद्देश्य जनता की शिकायतों की निगरानी करना और उनके समाधान के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना। कोषवाणी भी एक है, 2023 में बनती है और ये राज्य के वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाना था। सरकारी विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों को उनके मासिक तथा वार्षिक वेतन से संबंधित ऑनलाइन जानकारी प्रदान करना। जन सुविधा केंद्र अगर बात कर लेते हैं 2009 से नवीनतम तकनीक उपलब्ध करके सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में शिकायत निवारण के लिए यह एक एकीकृत प्रणाली है। इसके माध्यम से प्रदेश की प्रशासनिक सीमाओं यथा जिला, तहसील, ब्लॉक, गाँव इत्यादि की जानकारी ऑनलाइन प्रदान की जाती है। ये सृष्टि के तहत। ठीक है, ई सेवा क्या है? ई सेवा इंटरनेट पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवा है जिसके माध्यम से सरकार मनोरंजन, बैंकिंग एवं सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई लाभ प्रदान करती है। ठीक है भाई साहब, ई सुविधा क्या है? ई सुविधा जो है ई सुविधा का उपयोग नागरिकों को विशिष्ट एवं जटिल सेवाओं को छोड़कर सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता समाप्त कर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराना है।
प्रमुख की सुविधाएं जैसे बिजली बिल, गृह कर, रेलवे टिकट आरक्षण, जल सीवर कर, परमिट, लाइसेंस, ये सब कुछ इसमें हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कैसा लगा वीडियो आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे।